ओम श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण से व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नेमी सारायण में सोनक इत्यादि 88 सहस्त्र ऋषि वृंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ गया है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया तथा कहने लगे कि अतिथि देह के उठ के मिले भरे और अगम सप्रेम, चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणेम, आवत ही हर्ष नहीं नैन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन वर्षे में, याते कहते पुकार के सकल सुने दे कान, हे में दान गजदान ते बड़ो दान सम्मान, साधु साधु को देख कर खिले उठता जो फूल, बह उठती है नेह के चंचल सरने दुकोल, दलन मोह तम सो सुकृपाशु बड़े भागोरे आ वहीं जासो उग्रहि विमल विलोचन ही के मिटहि दो से दुख भवरजनी के। तत्पश्चात श्री ऋषियों ने सूत जी को उत्तम पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ है। इस अवसर पर आपका सौभाग्य मन ठीक उसी प्रकार है कि यथा राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, बेप्र रूप धरे पवन सुते आए गयो जिमि पोत। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौकाश्रित हम लोगों का उद्धार करने के लिए पादार्पण किया है। प्रसन्नता का विषय है, हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे, सुनिए। भगवंत कथा नहीं रुचि रहेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान देंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे, साहब होटल में मदिपान करेंगे, करी खंडन तीरथ मंदिर का नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे, कभी चंचलती है पराई चहे घर की करनी का नामान करेंगे, अवलातन दे की जवान सभी निज माता पिता को नहीं चाहेंगे, सब झूठे है पूजा विधान वो मंत्र परस्पर सब बात यही कहेंगे, जन भांग जतोरे अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे, अब बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के वो बिन घाट के चंचले जो बहेंगे। अतः भगवान व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो वह कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही पुरुष सत्य पुरुष कहे जाने योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुखी देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है कि तुलसी संत सुभावहु सम फूल फल पर हेत, यही ते पे पाहन हन देव ते वे फल दे, साधु चरित सुमे सरिष का पासो निरस विसदे गुणे में फल जासो, जही सही दुख पर क्षेत्र दुरावा बंद नहीं जय जग यश पावा, भले भलाई पे लहे लहे निचाई नीच सुधा सराहे, अमृता करल सराय उम्मीद। हे परोपकारी शंकादिक ऋषि, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है। इसीलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, अति उत्तम है, हम लोग भी संध्योपासन करने की किसी कवि ने कहा है कि जो उठी प्रात नहात नहीं दिन साथ चले, ये विधि जाको अक्ष की माल न भाल विभूति न देत, जोर्ग सदा सविता को संध्या विधि करते नहीं जो तिने दीन न ध्यान धरे, जो माँ को दिज राज बने निज काज तजे, गई ने अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने इकट्ठे हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, तदित होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को फूले फले अगाए, अथवा खेते करे बनज को ध्यावे, दो में एक हाथ नावे। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना तुम मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे, ना तुम्हारा कोई दूसरा कार्य बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि ने परोपकार की इच्छा से नाना लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और कहते हैं, पर कारज के हित तजे निज कारज जन संत, सुख पावे उर्मे अधिक मिले उन्हें, भगवंत वृक्ष नहीं फल बंकत है, नदी नाचवे नीर, और कारज के कारण संतन धरा शरीर। मृत्यु लोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित और भांति भांति की योनियों में अपने जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं और कह रहे हैं कि कौटेली का बैल बना दिन रात दिए चपनी चके घूमत है, को हस्ती बना पग साइकिल परी बंधन में निते झूमत है, को स्वान हिलावत पूछ रहे दुत्कारों पे पग चूमत है, कभी चंचले दे अनेक धरे जीवे ते उते घूमत है। ऐसे प्राणियों को कलेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि
उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है, यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक को गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है कि एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा, शीर सिंधु कवने मुनिनाथा जह बसी श्रीनिवास श्रुति गाता, हर्षे मिले उठी रामानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान चारों भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वनमाला सुशोभित है। ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आप निर्गुण और तीनों गुण सत्य रजतम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुखारबिंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है, आप क्या चाहते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के जन सकले हैं युक्त कलेश अनंत, अकेही उपाय से मुक्त हो मोसो कहूँ भगवंत। हे भगवान, मैं मृत्यु लोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के कलेश युक्त और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। इसलिए हे भयहारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दीन दयाल बिरले संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुमने भली बात ही पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस दोहे को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि तरुअल फल नहीं बंकते नदी नाचवे नीर, पर कारज के कारण साधुन दरा शरीर। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असब ते देख मनोज मोहि भाई। तिन मह दिजे दिजे मह श्रतधारे, तिन मह निगम नीत अनुसारे। यह तन कर फल विषय न भाए, स्वर्ग स्वल्प फल अरु दुखदाये। नर समान नहीं कोनो देहि, अजीव चराचर याचत जेहि। नर तन पाए विषय मन देहि, अपलटि सुधाते विष सठ लेहि। जो नर तरहि न पव जलधि, नर समाज अस पाए। सो कृत्य निंदक मंद मति, आत्महीन गति जाय। सोता वक्ता ज्ञान निधि कथा, राम की गोड़ किम समझे यह जीव जड़े, कलिमल ग्रस्त विमूढ़। अतः ये नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह में कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। वह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। सत्य है चहु जुगे चहु श्रोते नाम प्रभाव, अकली विशेष नहीं आने उपाओ। फिर नारद जी कहते हैं, नारद जा दिन चेत विशोधे, असुन यह सत्य कथा करे पूजा। फले ले तो द्रव्य पावई, जो अरचोण बनाए बे प्रेतनो जा। पंचामृत में अनवाह प्रभु सब, देकर भोगे सुने जो मनुजा। ब्राह्मण भोज करे सहजाति, यह दुख मुक्ति उपाय न दूजा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले किसने इस व्रत को किया है, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख तथा सुख को नष्ट करने वाला और धन धान को बढ़ाने वाला है। सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन। हे नारद, कलिकाल में है यह वैभव सुखैन। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल का आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावे। सब पदार्थ को एकत्र करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करे। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करके इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण का नाम स्मरण करते जाएं। इस प्रकार हे नारद,
ये व्रत जो मनुष्य करेगा वे वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान के। से मन